Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome to my channel Muskan Ilahi Teaches. Students, in the previous video I discussed chapter number 2 of class 7's Oxford Mathematics, that was rational numbers, and in this video I'm going to cover chapter number 3, that is decimal numbers. But before starting today's video, I would like to request you all that if you haven't subscribed to my channel yet, kindly like and subscribe it so that it will motivate me to make more videos. Now let's begin. Decimals क्या होते हैं? Decimals are fractions which have denominator with the power of 10. Decimals वो fractions होते हैं जिनकी denominator में 10 या 10 की कोई power आ रही होती है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर एक fraction था मेरे पास 1/2. सबसे पहले मैंने 1/2 को multiply करवाया with 5. जब मैंने इसको 5 से multiply करवाया तो 5 1s are 5, 2 5s are 10, तो 5/10 आ गया. अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 10 की पावर 1, ठीक है. तो मैंने इसको बहुत ही ईजीली, बहुत ही सिंपली मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू डेसिमल. सो दिस इज हाउ द डेसिमल्स आर. डेसिमल्स आर द फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर विद द पावर्स ऑफ 10, ठीक है. अब इसकी ना दो टाइप्स होती हैं डेसिमल्स की. वन इज टर्मिनेटिंग एंड द अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग क्या होती है? टर्मिनेटिंग एक्चुअली आर दोज डेसिमल्स जो कि अगर हमें पॉइंट के बाद, एक डेसिमल नंबर है आपके पास ऑर्डिनरी सा, लेकिन अगर आप देखते हैं कि पॉइंट के बाद उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मीन्स कि आप उन्हें जो डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आप उन्हें काउंट कर पा रहे हो, सो दैट डेसिमल विल बी नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. आप उस डेसिमल को रिगार्ड करोगे एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. लेकिन अगर आप ये देखते हो कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर आपको दिख रहा है बट डेसिमल पॉइंट के बाद उसमें जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट नहीं है, वो काउंटेबल नहीं है, आपको नहीं पता कि वो कितने हैं इन क्वांटिटी, सो इट मीन्स कि दैट फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और दैट डेसिमल इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना. तो ये बहुत ही सॉरी, दैट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. दो तरह के डेसिमल्स आपको दिखाई देंगे. एक तो वो होंगे जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद उनमें जो डिजिट्स होंगे दैट विल बी काउंटेबल, और एक इस तरह के होंगे जो कि डिजिट्स काउंटेबल नहीं होंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. सो इन द वन द डिजिट्स आर काउंटेबल, आप उसे रिगार्ड करोगे एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर जिसमें काउंटेबल नहीं होंगे उसका नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है. अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के एक और पॉइंट पे, दैट इज़ रिकरिंग डेसिमल्स. तो एक तो मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो कि इनफाइनाइट होते हैं उनके डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. तो ये तो हो गई एक बात. लेकिन अगर वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखें 1/3 का रिजल्ट क्या है 0.3333 एंड सो ऑन. सो इस तरह के डेसिमल्स को हम बोलते हैं रिकरिंग. दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एट द सेम टाइम, ठीक है ना. तो एक तो ये बात भी क्लियर कर दी मैंने. उसके बाद चलते हैं 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो कि इस एक्सरसाइज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज के ये 3 कोर कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम इस पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है. पहला ये है कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस को किस तरह से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, उसको मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँगी कि देखिए सपोज़ डेसिमल पॉइंट ये है, इसके बाद कितने डिजिट हैं 1. आपने करना ये होता है जब आप फ्रैक्शन बनाते हो ना, तो एक तो ये 7 है, आपको जो 7 दिख रहा है आपने लिख दिया. उसके बाद इस पॉइंट की जगह यू हैव टू पुट 1 इन द डिनोमिनेटर. और कितने डिजिट थे, 1 डिजिट थे ना डेसिमल, तो आपने उस 1 डिजिट की जगह 0 पुट कर देना है. सो 7/10 इज़ योर फ्रैक्शन. तो आपने इस तरह से बहुत ही ईजिली एंड सिंपली यू हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस. यहाँ पर देखें अगर मेरे पास 0.07 लिखा हुआ है, तो 0.07 में करना ये है कि 7 को जो एक डिजिट है वो लिख दिया मैंने, एंड इन द डिनोमिनेटर व्हाट आई एम सपोज टू डू इज़ कि इस पॉइंट की जगह मुझे 1 लिख देना है, और उसके बाद कितने डिजिट्स थे 2 थे, तो मैंने यहाँ पे 2 zeros लगा देना, ठीक है. और अगर मेरे पास लिखा हो 0.007 तो मैंने 7 लिखना है, और डिनोमिनेटर में इस पॉइंट की जगह 1, और कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, सो आई हैव टू पुट 3 zeros इन द डिनोमिनेटर. ऑल राइट, एंड दीज आर माई रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस. तो ये तो हो गया बहुत ही आसान काम, ठीक है. अब चलते हैं कन्वर्जन्स ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स. हम अगर एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाहें इनटू अ डेसिमल नंबर तो हम उसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है. इसके दो देखें, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी कैन आइदर फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद अ डिनोमिनेटर विच हैज़ अ पावर ऑफ 10 और कैन यूज़ डिवीजन मेथड. या तो हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे
या तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको फर्स्ट डेसिमल्स की आपको मैंने दिखाई थी ना डेफिनेशन, इसमें देखिए मैंने क्या किया था, मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया था एक फ्रैक्शन को, बट मैंने उसे पहले क्या किया, उसे पावर, उसके डिनोमिनेटर को पावर बनाया 10 का, ठीक है ना। मैंने उसे 5 से मल्टीप्लाई किया, देन मेरे पास 10 की पावर 1 आ गई थी इन द डिनोमिनेटर, और फिर मैंने उसको लिख दिया था। तो एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा काम क्या करते हैं, हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। डिवीजन मेथड में आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था 28 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो आपने करना ये है, आपने 25 को डिवाइड करवाना है विद 28। तो आपको पता है 25 वन जा 25 आ जाता है। उसके बाद जब आप 8 में से 5 माइनस करेंगे सो यू विल गेट 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि 25 के टेबल में 3 नहीं आता है। अब पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे एक ज़ीरो आप इजीली पुट कर सकते हैं। अब 25 को अगेन 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास आसानी से ये आ सकता है 25, जिससे बिल्कुल नियरेस्ट है। अब 30 में से जब आप 25 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आपने क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी पुट कर दिया है तो पॉइंट की जगह आप 0 लगा देंगे, और आप 25, आपको पता है 25 2s आर 50। सो दिस इज़ योर आंसर। ये आपने डेसिमल पॉइंट में बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारा काम है आपको इसी तरीके से, सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, आपको इसी तरीके से ये करना है। और इसी तरह से ये बहुत इजी हो जाते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि पॉइंट है, बहुत ही शॉर्ट से आपको नंबर्स मिलेंगे, पॉइंट की वजह से आप उसमें 0 पुट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द चैप्टर, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ परसेंटेजेस इनटू डेसिमल्स। आप किसी परसेंटेज को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। 45% लिखा हुआ है, देखिए परसेंटेज की साइन की जगह यू कैन सिंपली पुट 100 इन द डिनोमिनेटर, इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए ये आ गया। अब आपने इसको अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो इस 1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, इधर देख रहे हैं ना आप 2 डिजिट्स है, इसका मतलब ये 2 डिजिट्स कंप्लीट है। आपने इस 1 की जगह बस पॉइंट लगाना है एंड 0.245, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 के ऊपर। एक्सरसाइज 3 थोड़ी सी लेंथी है, द लास्ट क्वेश्चंस आर लिटिल लेंथी, बट ये है कि इसके अंदर जो है वो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, 3 नहीं, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर जस्ट वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, और बाकी आगे जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल उसके ऊपर वर्कआउट है जो कि हम उसको समझेंगे और फिर करेंगे, लेकिन इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। आप घबराएं बिल्कुल भी ना, ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। देखें अब इसमें फर्स्ट क्या आया क्वेश्चन, ये देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज 12/24 इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज। हमें इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये 3 कोर कॉन्सेप्ट समझा दिए थे कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन होगी तो आपने उसे डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन एक और चीज़, अगर ये क्वेश्चन आपके MCQs में आते हैं तो आप अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसको बाकायदा सॉल्व करें, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर पर कैसे करना वो भी मैं बता देती हूँ, और आपने वैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है डिवीजन मेथड फॉलो करके। 12 divided by 24 gives you 0.5, तो ये आपने डायरेक्टली लिख दिया। और वैसे अगर आपको इसको बाकायदा डिवीजन मेथड से करना पड़ जाए तो आपने इसको ये करना है, जैसे 12/24 था तो 24 को आपने बाहर लिखा, 12 को अंदर लिखा। अब 24 के टेबल में 12 तो आ ही नहीं सकता, तो 0 पॉइंट लगाया यहाँ पे 120 लगाया। अब 120 जो है वो 24 के टेबल में किस टाइम पर आता है, सो इट इज़ 5, 24 5s आर 120, और दिस इज़ योर आंसर, ठीक है ना। आपका आंसर क्या आ गया, 0.5, जो कि मैंने आपको अभी कैलकुलेटर से करके बताया। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज़। अब देखिए 0.23 इसका आंसर है। कैसे आंसर है मैं बताती हूँ। देखिए आपके पास है 23%, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 23/100 आप लिख देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं जिनकी जगह ये 2 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, इट्स मीन, और ये 1 की जगह आपने जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा देना है तो 0.23 यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट दैट सेज दैट द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज़। सो 0.4 को आप मल्टीप्लाई कर दें विद 100 एंड यू विल गेट द आंसर, राइट।
and the fourth part says that the number 2.19 is expressed as the fraction 219/100. तो ये बहुत ही ईजी है. देखिए अगर आपके पास लिखा हुआ है 2.19, तो 2.19 में आपने करना ये है कि इस पॉइंट की जगह आपने इन द डिनोमिनेटर यू हैव टू पुट 1, और उसके बाद ये 2 डिजिट्स हैं तो आपने इन 2 डिजिट्स की जगह 2 ज़ीरोज़ पुट कर देंगे. तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 219/100. ठीक है ना. तो ये आपका आंसर हो गया और आपकी फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया. अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर. फिफ्थ पार्ट सेज दैट 4.5555 एंड सो ऑन इज द डैश डेसिमल. ये रिकरिंग डेसिमल है. क्यों? क्योंकि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट द डिजिट्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है ना. अब चलते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर. ट्रू फॉल्स स्टूडेंट्स ये आप खुद कर लीजिएगा. आई होप कि आपको ये बहुत ही ईजी लगेंगे. ठीक है. इसमें देखें लिखा हुआ है 0.5 इज इक्वल टू 50/100. तो इट्स ट्रू. ठीक है. क्योंकि पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया, और सॉरी यहाँ पे ना 0 लिखा हुआ था. ठीक है. 0.50 लिखा हुआ था तो आराम से आपकी ये फ्रैक्शन बन गई एंड इट इज़ ट्रू. 137/10 देखे लिखा हुआ है. तो 10 और यहाँ पे इन्होंने कितने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लगाए हुए हैं. इसका मतलब है 2 ज़ीरोज़ तो होने ही चाहिए थे डिनोमिनेटर में, जो कि यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहे हैं. सो इट मीन्स दैट दिस इज़ फॉल्स. ठीक है ना. और ये वाला बिल्कुल ट्रू है. और इसी तरीके से the fourth part says that 3/17 gives a terminating decimal. So let's check on the calculator whether it's a terminating or a non-terminating. तो देखें ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास सेंटेंस है इट्स फॉल्स. इसके बाद हमारे पास फिफ्थ हमारा पार्ट है दैट सेज दैट 23.69 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24. तो देखिए मैं आपको बताऊं राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं. देखिए 9 इज़ ग्रेटर देन 5. तो अगर 5 से ग्रेटर जो भी नंबर होंगे 6, 7, 8, 9 अगर आपको ये दिख रहे हैं तो आपने उस नंबर को ख़त्म कर देना और उसके पीछे 1 ऐड कर देना है. तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 23.7 फर्स्ट. लेकिन इन्होंने कहा नियरेस्ट होल नंबर, तो हम उस 7 को भी राउंड ऑफ कर देंगे. देखिए 7 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5, तो आपने 7 को ख़त्म कर देना, पीछे 1 ऐड कर देना. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24. तो इसका मतलब है ये ट्रू है. ठीक है. और ये आपके मैचिंग द कॉलम्स हैं, तो ये आपने मैच कर लेना है. आपने कैलकुलेटर यूज़ सिंपली करना है. एक मैं करके दिखा देती हूँ और बाकी सारे पार्ट्स आप खुद करेंगे. 2 डिवाइडेड बाय 3 0.6666 ये वाला है. इसका मतलब है आपने इसके साथ मैच कर लेना. ठीक है ना. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स. हमें ब्लैंक्स फिल करनी है और इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट कॉलम में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स मांगी हैं. इन द फर्स्ट कॉलम दिस इज दैट करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर. नियरेस्ट होल नंबर तक करना है और इसके अंदर ना हमें राउंड ऑफ करना है. मेन हमारा जो इसके अंदर टारगेट होगा और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूटिलाइज होगा दैट इज़ राउंडिंग ऑफ. तो आपने राउंड ऑफ करना है इसके अंदर और मैं आपको बताती जाऊँगी. फर्स्ट मैं पूरा प्रॉपर करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती जाऊँगी. ठीक है. देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर आपके पास है 3.1276. ठीक है. अब ये है इन्होंने कहा कि होल नंबर आपको पता है कि पॉइंट्स में तो कभी भी नहीं होते. दे आर जस्ट नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 सो ऑन. आपने पढ़ा था 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. दीज आर द होल नंबर्स. ठीक है. तो पॉइंट में तो होते ही नहीं है. इसका मतलब है पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा. जस्ट दिस द लास्ट नंबर विल बी रिमेनिंग. तो अब इसको हम ज़रा राउंड ऑफ करके देखेंगे. देखिए यहाँ पर आप चेक करें, लास्ट से स्टार्ट करेंगे. 6 इज़ ग्रेटर देन 5. तो अगर ये 6 5 से ग्रेटर है तो इसको हम कट कर देंगे और 1 ऐड करेंगे पीछे वाले नंबर के अंदर. तो ये हो जाएगा 3.128 हो गया. उसके बाद अब इसको देखें लास्ट वाले को. ये 8 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5. तो हम इसको कट कर देंगे और वील ऐड 1 टू द 2. ठीक है. जो पीछे वाला प्रीवियस डिजिट था. तो ये हो जाएगा 3.13. अब देखें 5 से अगर नीचे वाला कोई नंबर आ जाए ना, जैसे कि 1 2 3 एंड 4, तो आपने उस डिजिट को ख़त्म कर देना है और पीछे ऐड भी कुछ नहीं करना. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 इज़ लेस देन 5. हम इसको कट कर देंगे एंड विल नॉट ऐड एनी नंबर इन द प्रीवियस डिजिट. तो हमने इसको 3.1 छोड़ दिया. 1 इज़ ऑल्सो लेस देन 5. तो 1 क्योंकि 5 से कम है इसलिए हम इसको भी कट कर देंगे और पीछे कुछ ऐड नहीं करेंगे. तो हमारे पास होल नंबर क्या आया 3.
हमने इतना राउंड ऑफ किया कि हम उसके होल नंबर तक पहुंच गए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 3, सही है। उसके बाद उन्होंने कहा था 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस देखें, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस ये वाला था, तो आपने 3.1 लिख दिया। जब उन्होंने कहा कि 2 डेसिमल प्लेस तक आपने राउंड ऑफ करना है, तो मैंने उसमें क्या किया 3.13, ये 2 डेसिमल प्लेस था, ये लिख दिया। जब उन्होंने कहा कि 3 डेसिमल प्लेस तक करना है, तो फिर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ, दैट सेज दैट 312.76। अब 312.76 है यहाँ पे लिखा हुआ, और आपने इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो आप कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट 3, हमने लास्ट वाले डिजिट से, मैंने आपको पहले भी बताया, हमने स्टार्ट करना होता है। तो लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे देखें, इट्स ग्रेटर देन 5, तो आपने इसको कट कर देना है और 1 ऐड कर देना है टू द प्रीवियस नंबर, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। और 8 को भी, क्योंकि 8 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5, आपने इसको कट कर दिया, 1 ऐड प्रीवियस में कर देंगे तो 313 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें 313 मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, बिकॉज दिस इज़ द रिक्वायर्ड होल नंबर, नियरेस्ट होल नंबर पे हमने राउंड ऑफ कर दिया, इसके बाद राउंड ऑफ नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 डिजिट में 1 डेसिमल प्लेस वाले में राउंड ऑफ करके ये लिख दिया मैंने, 2 डेसिमल में ये लिख दिया, और 3 डेसिमल क्योंकि था ही नहीं, तो आपने जस्ट 0 पुट कर देना है, जो कि स्टार्टिंग डेसिमल नंबर था, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि है ही नहीं था आपके पास। अच्छा, इसी तरह से यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बाय योरसेल्फ, दे आर सो ईजी। देन क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। उसमें उन्होंने कहा है राउंड ऑफ टू द डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय द एनसर्कल्ड डिजिट। तो इसमें आपको जो सर्कल कहा है जिस पे, उस तक आपने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तक कर दिया। देखें आपके पास था क्वेश्चन, आपके पास था 29.06, और आपको इसको कहा था कि यहाँ तक करना है आपने। तो आपने सबसे पहले तो देखा कि 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आपने 29.1 कर दिया बगैर कुछ सोचे, क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर देन 5 ना, तो आपने 6 को कट कर दिया, 1 ऐड पीछे कर दिया। फिर आपने क्योंकि इन्होंने यहाँ तक कहा है, तो 1 इज़ लेस देन 5, आप इसको कट करेंगे विदाउट एडिंग 1 इन द प्रीवियस डिजिट, तो ये 29 एग्जैक्टली आ गया। तो आपने यहाँ तक इसको डेसिमल में, डेसिमल कह रही हूँ, आपने यहाँ तक इसको कन्वर्ट कर देना है, एंड उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, उससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता, ठीक है। देखिए इसमें इन्होंने बिल्कुल लास्ट डिजिट को कहा था कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है। लास्ट डिजिट में उससे पहले कोई नंबर ही नहीं है, तो हम कैसे इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो आपने ऐसे ही एज इट इज़ इसको छोड़ देना है। और अब चलते हैं 0.826 पे। इसको इन्होंने 8 को सर्कल किया और इसको कहा है कि आप ज़रा इसको यहाँ तक राउंड ऑफ करें। तो आप देखें 6 इज़ ग्रेटर देन 5, 6 को कट कर दें, 1 इधर ऐड कर दें, तो 0.83 हो जाएगा, ठीक है। और अब करना ये है कि आपने, क्योंकि यहाँ तक राउंड ऑफ करना था, तो 3 इज़ लेस देन 5, तो आपने 0.8 बस छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपको यहाँ तक राउंड ऑफ करना, देखें 999 है, तो इसको आप किस तरह से राउंड ऑफ कर ही नहीं सकते। आपके पीछे वाला जो नंबर अगर आप राउंड ऑफ करते भी हो ना, इसमें से किसी एक नंबर को, तो प्रीवियस नंबर यहाँ पे आएगा 113, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 113, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है 37.678, तो 37.678 का भी मैं आपको बता देती हूँ। हमें सर्कल किसको किया गया, यहाँ पे इसको कहा गया है, तो 37.68 हो जाएगा पहले तो, क्योंकि 8 इज़ ग्रेटर देन 5, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप इसको कट कर देंगे और पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, ये आ गया। उसके बाद क्योंकि आपने यहाँ तक करना, ठीक है। अब 8 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5, तो आपने 37.7 कर देना है, इसको कट करके पीछे 1 ऐड कर दीजिएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 38। क्यों हो जाएगा 38, क्योंकि 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आपने पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है, तो 38 आपका आंसर आ गया। ये सारे पार्ट्स इसी तरह से करने हैं, इसको देखें और अपने को पहले आप इसको छोड़ के इसको यहाँ पे पॉज करें, क्वेश्चंस लिखें, खुद से करें और फिर मैच कीजिएगा आंसर्स को, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट राइट द फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू अ पावर ऑफ 10। याद है मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसके डिनोमिनेटर को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर दो,
या तो आप उसे प्रॉपर एक डिवीजन मेथड उसको चूज़ करो और उस डिवीजन मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया है इन क्वेश्चन नंबर 6 कि आपने इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन को डेसिमल में तो कन्वर्ट करना है, बट यू हैव टू यूज़ द चेंजिंग डिनोमिनेटर टू द पावर ऑफ 10 मेथड। ठीक है, तो खैर इसमें हमारे पास 1/10, इसमें ऑलरेडी 10 की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे 1 की जगह इधर एक पॉइंट डाल दिया और इस ज़ीरो की जगह इस ज़ीरो की जगह यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, तो आपको इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। 1/5 है, देखिए 5 के टेबल में 10 भी आता है और 100 भी आता है वैसे तो अगर आप 5 को 2 से भी जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। 1/5 था, अब मैंने इसको डेसिमल, इसका डिनोमिनेटर मैंने चेंज करना है आइधर 10 और 10 की कोई पावर और, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा 2/10। अब इस 1 की जगह मैं यहाँ पर पॉइंट डाल देती हूँ, तो ये हो जाएगा 0.2, आपका आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल मेथड से। ठीक है, और आपको अगर 10 की कोई पावर बनानी है तो वो भी हो सकता था, क्योंकि आपको पता ही गया कि 5 के टेबल में 100 भी आता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। थर्ड पार्ट सेज दैट 1/50 को आपने कन्वर्ट कैसे करना है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके डिनोमिनेटर एंड नुमरेटर को भी, तो आपके पास आ जाएगा 2/100। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता रही थी कि किस तरीके से आपने इस फ्रैक्शन को किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डेसिमल, तो वो भी ज़रा सुन लें। आपने करना ये है कि आपने इस 1 की जगह तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, ठीक है, तो ये जगह 0 पॉइंट, उसके बाद ये डिजिट पहले नहीं लिखना, उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे 2 जीरोज़ हैं, इसका मतलब है कि ऊपर 2 डिजिट्स होने चाहिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो आपने एक डिजिट की फर्स्ट डिजिट की जगह 0 पुट कर दिया, सेकंड डिजिट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने उधर 2 लिख देना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आपने इसके बाकी पार्ट्स खुद से करने हैं, दे आर वेरी सिंपल, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से करें, क्वेश्चंस को देखें। आप 1/20 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 1/25 को मैंने 4 से किया, क्योंकि 25 4s आर 100। 1/40 को मैंने 25 से किया, सो आई गॉट 1000। 3/4 को मैंने 25 से किया, तो मेरे पास आया 75/100, और 2/5 को मैंने 20 से किया, तो मेरे पास आया 40/100। ठीक है, तो ये सारा था यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास है जी कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। अब हमें इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज़ डिवीजन मेथड फॉर दैट। ठीक है, हमें डिवीजन मेथड यूज़ करना है। इसका मैं पहले तो इजी पार्ट आपको करवाऊंगी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, एंड देन विल मूव टूवर्ड्स द डिफिकल्ट पार्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। आपके पास लिखा हुआ था 2/5। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिनोमिनेटर होगा आपने उसे बाहर लिखना है और नुमरेटर को अंदर लिखना है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद आप देखें 5 के टेबल में क्या 2 आता है, नेवर। ठीक है, तो आपने इधर पॉइंट लगा देना है, 0 पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट की जगह आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो। अब देखें 20 क्या आता है 5 के टेबल में, यस आता है, 5 4s आर 20, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 0.4। ठीक है, आसान था ये। चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, जो इसका पार्ट 5 है उसकी तरफ, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स भी इसी तरह से होने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 सेज दैट -5/8। अब माइनस को आप इग्नोर करें, अगर माइनस लिखा हुआ आ जाए कभी भी आपके पास, तो आप आंसर में बस नेगेटिव साइन पुट कर दीजिएगा, एंड यू डोंट नीड टू डू दैट, और आपको कंप्यूट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस आपने यहाँ पे माइनस साइन देखा, तो आपने जो भी आपको डिवीजन मेथड करने के बाद जो भी आपका डेसिमल में वैल्यूज़ आएंगी, आपने उस वैल्यू के साथ भी नेगेटिव साइन लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, तो आपने 8 इधर लिख दिया और इधर 5 लिख दीजिएगा। अंदर इधर बाहर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे और अंदर 5 लिखेंगे, सही है। अब इधर पॉइंट लगा देते हैं और इधर 0 लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि 8 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए 8 के टेबल में अगर 50 आता है तो ठीक है, अगर 50 नहीं आता है तो कुछ करीब जो नियरेस्ट 50 के नंबर है वो हम लिखेंगे। तो हम देखते हैं ज़रा, 8 6 आर
48, 8 6 आर 48, जो सबसे नियरेस्ट नंबर था वो यही था। तो हमें 50 में से जब 48 को माइनस किया तो क्या आंसर आया, 2 आया। तो 2 आया, यहाँ पे मैंने पॉइंट क्योंकि लगाया हुआ है तो मैं 0 यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। अब देखिएगा ज़रा, 8 के टेबल में 20 आता है, नहीं 8 के टेबल में 20 तो नहीं आता है, बट 8 के टेबल में 20 नहीं आता है, लेकिन 20 के करीब कौन सा नंबर आता है, 8 2 आर 16, 8 2s आर 16, तो 20 में से 16 आप माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट 4। ठीक है, अब क्योंकि आपने पॉइंट लगाया हुआ आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो। तो 8 5s आर 40, आपको पता है 40 आता है 8 के टेबल में, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, और यही डेसिमल था। लेकिन अब मैं एक चीज़ आपको करके बताऊं, क्योंकि माइनस में लिखा हुआ था ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपके पास डेसिमल में आएगा आपने 0.625 लिख देना है, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा, दिस इज़ योर आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट भी है, चलिए फिर मैं ये पार्ट भी आपको करवाती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डिफ़िकल्टी हो रही हो। 125 18/125 था। ठीक है, अब 18/125 है, आपने 125 को तो बाहर लिखना है, 18 को अंदर लिखना है। ठीक है, अच्छा अब देखते ये हैं कि क्या 125 के टेबल में 18 आता है, कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 0 पॉइंट पुट कर देना है, और यहाँ पर आपने 0 एक पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए 125 के टेबल में 125 वंस आर 125, और 125 2s आर क्या आता है, 250, तो 250 तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। 180 से तो हम 250 यूज़ नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 125 1s आर 125, क्योंकि इसके नियरेस्ट यही नंबर है। अब 180 में से हम ऐसा करते हैं कि 180 में से हम माइनस कर देते हैं 125, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55, यहाँ पे हम लिख देते हैं 55। सही है, अब 55 भी 125 के टेबल में नहीं आता, तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी, क्योंकि मैं पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुकी हूँ। सही है, अब 550 को देखते हैं कि क्या 125 के टेबल में आता है, नहीं आता है। एक और चीज़ चेक करते हैं कि 125 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कि मेरे पास 550 आए। 125 4s आर 500, तो सबसे नियरेस्ट क्या आया, 125 4s आर 500, 550 में से 500 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। अब 50 जो है वो 5 के टेबल में 125 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन मैं यहाँ पे 0 पुट करके इसको 500 बना दूंगी, क्योंकि मैंने पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो पॉइंट पुट करने का जो मेन मकसद था वो यही था कि हम जीरोज़ यहाँ पे ऐड कर सकें और अपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकें। अब आपने अभी देखा था कि 125 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो इट वॉज गिविंग मी 500, तो इसका मतलब है कि 500 तो आता ही है, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.144। ठीक है, तो ये देखें मैंने यहाँ पे आंसर इसी तरीके से लिखा है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन कमेंट मी ऑन द वीडियो, तो मैं आपके कमेंट्स का आपकी क्यूरीज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, the 8th question says that which of the following rational numbers can be represented as terminating decimals। तो इसमें हमें देखना है कि which of the following rational numbers can be represented as terminating decimals। ठीक है, तो उसका एक रूल है, रूल मैंने देखें आपके लिए लिखा हुआ है। रूल क्या है, a fraction is terminating if its denominator contain 2 or its power 5 or its power or both। अगर आपको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में या तो 2 या उसकी कोई पावर दिख रही हो, ठीक है, या 5 और उसकी कोई पावर दिख रही हो, या दोनों दिख रहे हो, तो तभी वो फ्रैक्शन आप उसे डिक्लेयर करेंगे एज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 13/4 लिखा हुआ है। अब 4 का डिनोमिनेटर का सारा काम है, हमें डिनोमिनेटर पे वर्कआउट करना है, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो आपको पता ही है कि 13/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो 13/2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 की पावर आ गई, इसका मतलब है अगर ये 2 की पावर आ गई तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रैक्शन था 13/4 इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गई बात, तो ये इतना सा काम है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका 5/80। अब 5/80 है, इसको आपने फ्रैक्शन इसके पहले निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर 5 तो ऊपर लिखा रहेगा, डिनोमिनेटर पे काम करना है। 80 के आप फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, 240s आर 80 एंड 40 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 2
10s are 20 and 2 5s are 10 and 5 1s are 5. तो इसमें ज़रा देखें आपके पास जो भी फैक्टर आया आप उसको डिनोमिनेटर में लिखें एक दफ़ा. तो यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 अपॉन 2 कितनी टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ है? 1 2 3 4. इसका मतलब है 2 की पावर क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 5. अब देखें 2 और 5 दोनों आ गए. यहाँ पे 5 की पावर क्या है? 1. हमने इधर रूल में पढ़ा था कि a fraction is terminating if its denominator contain 2 और इट्स पावर 5 और इट्स पावर और बोथ. तो बोथ यहाँ पे आ गए. 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 1 है. सो दिस फ्रैक्शन इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्लियर हो गई बात. अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट सेज दैट -13/15. तो देखिए -13/15 अगर आपको दिखाई दे और इसमें आपके इसके फैक्टर्स की तरफ चलते हैं तो 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 3 5s are 15. तो 3 और 5 आया. तो देखिए हमने कहा था कि या तो 5 और 2 दोनों हो या 5 की पावर हो या 2 की पावर होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बन रहा है. सो दिस फ्रैक्शन इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है ना. अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ. फोर्थ पार्ट में तो देखें बिल्कुल ही क्लियर हो गया ना. 5/7 है. तो हमने तो रूल में पढ़ा था कि या तो डिनोमिनेटर में 2 की कोई पावर 5 या 5 की कोई पावर होनी चाहिए, दोनों होने चाहिए. यहाँ पे तो 7 है. तो इट्स मीन कि ये जो फ्रैक्शन है इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. और -2/3 भी बहुत ज़्यादा क्लियर है हमारे सामने. -2/3 है. हमें रूल में बताया गया था कि या तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 या 2 की कोई पावर होनी चाहिए, 5 या 5 की कोई पावर होनी चाहिए, या दोनों होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो 3 है. सो इट मीन्स कि दिस फ्रैक्शन इज़ अ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. इसके फिफ्थ पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया. सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं. सिक्स पार्ट सेज दैट -3/125. ये मैं आपको करके ज़रा दिखाती हूँ. -3/125 है. 125 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो इसके क्या आए? -3/5 की पावर 3 आई. तो इसका मतलब है 5 की पावर 3 आ गई. इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था. आपने यही रूल फॉलो करना है फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड आई एम गिविंग यू एज एन असाइनमेंट कि आप इसको खुद से करें. ठीक है. आप इसको खुद से कीजिएगा और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो आप इसको ज़रूर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा. अदरवाइज़ वही रूल देखें यहाँ पे भी अप्लाई होगा और आपने उसी वे में, सिंपल वे में करना है. ठीक है. ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं. इफ़ यू वांट टू गेट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक बिलो. आप इसको लिंक से ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है. उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस. तो आपने डेसिमल्स को फ्रैक्शन में किस तरह करना है ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था. तो इसके मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ही ज़्यादा डीप इसकी ज़रूरत है, दोबारा से रिपीटिशन की ज़रूरत है. लेकिन मैं आपको फिर भी एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ. अब देखें आपके पास ये एक डेसिमल है, आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो ये जो डेसिमल पॉइंट है आपने इसकी जगह 1 लिख दिया. ठीक है. और उसके बाद कितने डिजिट्स थे? 3 डिजिट्स थे. तो आपने 3 डिजिट्स यहाँ पे उसकी जगह 3 ज़ीरोज़ डाल दिए और ऊपर न्यूमरेटर में एक आपके पास होल नंबर दिखाई दे रहा है 7. तो आपने 7 लिख दिया. ठीक है. सो दिस वाज योर फ्रैक्शन. आप इसको सिंपल उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे था ना 0.25. तो 0.25 को आपने इस पॉइंट को जब आपने ख़त्म करना है तो आप 25 अपॉन इस पॉइंट की जगह क्या पुट कर देंगे? 1. और 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स की जगह 2 ज़ीरोज़ पुट कर दिए. अब देखें 25 अपॉन जब हम बात करते हैं ना 25 अपॉन 100 की, तो 25 और 100 दोनों सेम टेबल में आते हैं. किसके टेबल में आते हैं? दे कम इन द टेबल ऑफ 5. ठीक है. तो 5 के टेबल में ये दोनों ही आ जाते हैं. 5 5 ज़ा 25 एंड 100 की बात करें तो 100 5 में 20 टाइम्स आता है. तो 5 अपॉन 100 आ गया. सॉरी मैं दोबारा से बता देती हूँ, उसको रिपीट करती हूँ, गलत बोल गई मैं. 25 अपॉन 100 आ गया. अब देखें 5 के टेबल में देखते हैं. 5 5 ज़ा 25 5 20 आर 100. ठीक है. 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20. तो क्या आंसर आ गया? 1/4. इसी तरह से आपने सेकेंड पार्ट करना है और थर्ड पार्ट भी यही करना है इसी तरह से ना.
मैं आपको करवाती हूँ 6 पार्ट 7 पार्ट, क्योंकि ये पार्ट्स थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको मैं बता रही थी कि 5, 6 और 7th पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़े से आपके लिए शायद डिफ़िकल्ट भी आपको लगेंगे, शायद ये पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 5th पार्ट में देखते हैं कि क्या है। 5th पार्ट में देखें, हमारे पास लिखा हुआ है 4.33 अपॉन 0.05, ठीक है। अच्छा, इसको न्यूमरेटर को अलग से करना है और डिनोमिनेटर को अलग से करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी फ्रैक्शन को जब भी, किसी भी डेसिमल पॉइंट को जब भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। तो इसके न्यूमरेटर में देखें, अगर हम इसको कन्वर्ट करें इनटू डेसिमल को कन्वर्ट करें इनटू फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 433 अपॉन, इस पॉइंट की जगह मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगी, और 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स की जगह यहाँ पे 0 लगा दूंगी 2। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या करना है, हमें 5 की जगह 5 लिख देना है, और पॉइंट की जगह पॉइंट लगाया, और 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स लगा दिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर, तो अगर मैं देखूँ तो 3 डिविजन्स हो रही हैं यहाँ पे, तो इट्स गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट फॉर मी, और ये कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, तो मुझे इसको सारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैंने इस तरह करना है कि 433 अपॉन 100 लिखा, और ये जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ना, इसको मुझे लेके जाना है ऊपर, ताकि ये डिवीजन भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे अगर इसको ऊपर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। ये मुझे क्या करवाना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करवाना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो मेरे जो डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा 100 अपॉन 5 जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है 5 अपॉन 100 है। जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि डिवीजन से ये मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है, तो मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 100 अपॉन 5, सही है। अब 100 से 100 आपको दिख रहा है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 433 अपॉन 5, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात। चले अब चलते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। एक सेकेंड, वेट फॉर अ वाइल। ओके, 6th पार्ट में देखते हैं कि क्या हुआ। 6th पार्ट में हमारे पास लिखा है 0.0099 अपॉन 4.95। इसमें भी वही करना है आपने। जो न्यूमरेटर है इसकी जब हम बात करेंगे तो 99 लिखा मैंने, जो मेरे पास होल नंबर्स हैं, और उसके बाद आप देखें कि ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट की जगह यहाँ पे आपने लगा देना है 1, और उसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप 4 डिजिट्स की जगह 4 ज़ीरोज़ लगा दें, ठीक है। ये कर लिया आपने। उसके बाद एक डिवीजन का साइन है यहाँ पे भी डाल दिया, और 495 आपने 4.95 को जब चेंज करना है तो इस पॉइंट की जगह यहाँ पे नीचे 1 लिख देना है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो आपने 2 ज़ीरोज़ लगा देने हैं, ये लगा दिया। उसके बाद आपने अगला स्टेप करना ये है कि 99 अपॉन 10000 मल्टीप्लाई बाय ये जो डिवीजन हो रही है, जब आप इसको ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, 100 अपॉन 495 हो जाएगी ये, और 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे कैंसिल। 99 अपॉन क्या आ जाएगा 495 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव मी 495 एंड 00, ठीक है। तो आई गेस सो दिस इज़ द आंसर। नहीं, इसको इन्होंने कन्वर्ट किया है इनटू सिंपलर फॉर्म, तो हम भी कन्वर्ट कर देते हैं 99 अपॉन 49500, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 500, ठीक है। पहले आपने इसको डिवाइड करवाया बाय 11, तो आपके पास आएगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको डिवाइड करवाया 11 से, तो आपके पास आएगा 9 अपॉन 4। मैं आपको बताती हूँ ज़रा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके ना, 4500, ठीक है। अब आप जब इसको 9 से डिवाइड करवाएंगे, 9 1s आर 9, आप इसको डिवाइड करवाएंगे एक्चुअली 9 से, तो तब क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा 1 अपॉन 500, और यहाँ पे भी यही आंसर मेंशन किया गया, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, इन द 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये फ्रैक्शन दी हुई है, और इसको मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप दैट हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग दिस फ्रैक्शन इनटू द सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। डेसिमल्स भी दिए हुए इस फ्रैक्शन में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू अ फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म। अब सबसे पहले तो जो न्यूमरेटर है उसमें हम देखते हैं पॉइंट नहीं, मैं लिखूँगी यहाँ पे 12144 अपॉन, देखिए ये जो पॉइंट है ना, आपने इसकी जगह 1 लिख दिया, और उसके बाद पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो आपने 4 ज़ीरोज़ लगा देने,
क्लियर होगी बात। उसके बाद एक और काम आपने करना ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 डिनोमिनेटर में, तो आपने 12 लिख दिया। उसके बाद पॉइंट की जगह आपने 1 लिखना है, और कितने डिजिट्स हैं 3, तो आपने 3 डिजिट्स यहाँ पे उनकी जगह ज़ीरोज़ पुट कर देना है। ये एक ही स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फॉरवर्ड किस तरह करना है, मूव किस तरह करना है, 1 2 1 4 4 अपॉन 1 0 0 0 0, और ये जो नुमरेटर था आपने इस डिनोमिनेटर जो था आपके पास, आपने इस डिनोमिनेटर जो आपके पास डिनोमिनेटर था आपने इस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना है, ऊपर लेके जाना है, और आपने इस जो डिवीज़न हो रही है आपने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो आपने उसके लिए रेसिप्रोकल आपको करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है आपने इसको रेसिप्रोकल कर देना है ताकि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए। तो आपने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, ये डिवीजन का साइन अब ख़त्म हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में। और ये जो फ्रैक्शन जब ये ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 0 0 0 अपॉन 12, ठीक है। अब ये 3 0 से कैंसिल हो गए, क्या आंसर आया 1 2 1 4 4 अपॉन 120, ठीक है। अब आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, एंड जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मैं आपको फाइनल आंसर यहाँ पे बता देती हूँ, बट आपको ये बता रही हूँ कि आपने इसको डिवाइड करना है। तो चले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये ना फिर कन्फ्यूजन बीच में रह जाए, फ़ायदा कोई नहीं है उस चीज़ का। देखिए 1 2 1 4 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 506 अपॉन 5, ठीक है। कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपने पहले इसको 2 से डिवाइड किया, आपके पास आया 6072, और जब नीचे डिवाइड किया तो आपके पास आया 60, ठीक है, 60 ये आ गया। उसके बाद जब आपने दोबारा इसको 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 30, और ऊपर आ जाएगा 3036, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपने फर्दर इसको 2 से डिवाइड करना है। देखिए मैं इसको 2 से डिवाइड करती जा रही हूँ, तो ये आएगा मेरे पास 1518 अपॉन 30 को 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 15। अब आपको पता है कि ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास 2 के टेबल में तो नहीं आते, 15 डजंट कम इन द टेबल ऑफ 2। तो आपने उसके लिए करना ये है कि 1518 को आप चेक करें 3 के टेबल में आता है, यस आता है, ये आता है 506, और आपको पता है 15 किस टाइम पे आता है, 3 5 आर 15। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलें अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स इनको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल्स को में हमें इनको कन्वर्ट करना है, हमें एक्सप्लेन करना है, जैसे 2/3 है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है ना इंतहाई आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, एंड यू विल जस्ट इन्जॉय डूइंग द एक्सरसाइज, ठीक है। और रिकरिंग डेसिमल्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिकरिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो कि हमारे पास रिपीट होते हैं, जिनके अंदर एक तो इनफाइनाइट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होते हैं। और दूसरा रिकरिंग का मतलब क्या कि वो रिपीट होंगे, सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे। तो हमें ज़रा उसको एक्सप्रेस करना है बाय द डिवीजन मेथड डेफिनेटली। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी कि 2/3 को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपने करना ये है, 3 बाहर रखा एंड 2 अंदर कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो आपने यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे 0 लिख देना, ठीक है। एंड ये कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि 3 के टेबल में 20 तो नहीं आता, बट जो नियरेस्ट नंबर है वो है 3 6 आर 18। तो आपने यहाँ पे 6 लिखा, 18 लिख दिया। अब माइनस हम करेंगे, 20 में से जब 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब पॉइंट क्योंकि आप लगा चुके हैं तो आपने पॉइंट की जगह पे, मतलब पॉइंट क्योंकि आपने लगा दिया तो आप यहाँ पे ज़ीरोस पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब अगेन 3 6 आर 18, हम 20 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हमने पॉइंट लगाया तो हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 3 6 आर 18। तो ये देखें इसी तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा। देखें ये तो रुक ही नहीं रहा, वही चीज़ वापस आपके पास आती जा रही है। सो इट मीन्स कि ये जो आपके पास डेसिमल है दिस इज़ रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, बट ये रिकरिंग भी है और 6 इज़ रिपीटिंग कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर।
आपने इसको इस तरह, अच्छा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.6 लिखा, उसके ऊपर बार बना दें। इसका भी मतलब यही है कि आपके पास ये जो डेसिमल है ये रिकरिंग है, तो अंडरस्टूड हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 3/11 है। 3/11 आपने खुद करना है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, मैच कीजिएगा कि आपका आंसर भी यही आ रहा है। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ, कोई और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हुआ तो मैं वो करवाती हूँ आपको, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 3, और पार्ट 3 को करते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट ये हो गया है कि इन्होंने हमें होल फ्रैक्शन दे दिए, 2 होल 3/7 की फॉर्म में यहाँ पे दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू रैशनल नंबर। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट करने का तरीका इज़ वेरी सिंपल, 2 होल 3/7, ठीक है। 2 होल 3/7 है। अब आपने इसको अगर एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपने ये करना है कि 7 को 2 से यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर होगा आपने होल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इट विल गिव यू 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, और 14 को 3 में प्लस कर लीजिएगा, तो 14 + 3 विल बी 17/7, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इस होल नंबर को, होल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इनटू रैशनल नंबर। अब कन्वर्ट कर दिया, अब मैं इसको डिवीजन मेथड के थ्रू आई विल रिप्रेजेंट द रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो मैंने 7 बाहर लिखना है, 17 को अंदर लिखना है। उसके बाद 7 के टेबल में अगर हम बात करें, 7 2s are 14, तो ये इसका नियरेस्ट था। जब मैं 17 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आई विल गेट 3, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट लगा दूंगी क्योंकि 3 अब 7 के टेबल में नहीं आता, तो अब मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है और इधर उसकी जगह 0 पुट कर दूंगी मैं। अब 0 पुट कर दिया। अब मैं देखती हूँ कि 7 के टेबल में क्या 30 आता है। सो लेट्स सी दैट। जी नहीं, 7 के टेबल में 30 नहीं आता है, लेकिन 7 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सो इट गिव्स अस 28, जो कि बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है टू 30। तो 7 4s are 28। जब मैं 30 में से 28 को माइनस करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। और अब 2 आ गया मेरे पास, तो मैंने पॉइंट क्योंकि यहाँ पे पुट किया हुआ है तो यहाँ पे मैं 0 लगा दूँगी। उसके बाद अगेन आप देखें कि 7 2s are 14 ही नियरेस्ट है इसके, तो मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। 20 में से जब मैं 14 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 6। अब 6 है तो 6 भी 7 के टेबल में नहीं आता, मुझे यहाँ पे 0 पुट करना है। और दूसरी चीज़ ये कि आप आपने ऐसा नंबर कोई देखना है जो कि नियरेस्ट हो टू 60 और 7 के टेबल में आता हो, तो वो नंबर है आपके पास 7 8s are 56। तो यहाँ पे 8 लिखना है और इधर लिखना है 56। आपके पास आ गया ये नंबर 56। अब 60 में से जब मैं 56 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 60 में से जब 56 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4। अब 4 आ गया मेरे पास। और दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पे 0 लगा दूँगी क्योंकि 4 7 के टेबल में नहीं आ सकता। अब 40 यहाँ पे आ गया। अब आपने ये देखना है कि 7 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, या तो 40 आए या उसके नियरेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर आएगा 7 5s are 35, ठीक है ना। तो 35 तो आता है ना, तो आपने इसको यहाँ पे 35 लगा देना है। और 40 में से 35 आप माइनस करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। 5 आ गया। अब 5 आया है, आप इधर 0 पुट कर दो, और अगर आप करेंगे तो 50 को डिवाइड कर दें 7 से, आपके पास आ जाएगा 7 7s are 49। तो यहाँ पे आप 7 लगाओगे, यहाँ पे 49 लिख दोगे। आप 50 में से 49 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अगेन 0 लगा दोगे, और 7 1s are 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 में से 7 माइनस करोगे 3। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास 3 आया है ना, अब ये जाके ये जो स्टार्टिंग हमारी हुई थी 30 से, ये रिपीट होगा दोबारा, ठीक है। मतलब 40 से 4 2 8 5 7 1, ये जो चीज़ है ये अब दोबारा से रिपीट होने वाली है, जो आपका ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था 4 से, ठीक है। तो ये दोबारा यहाँ से लेके ये चीज़ जो है ना वो रिकरिंग है, ये दोबारा अगेन इसी तरह से रिपीट होती जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करके बताती हूँ कि आपने किस तरीके से करना होगा। आपके पास लिखा हुआ है 10 होल 8/11, जिसका मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से करोगे। 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा
110, सही है। और 110 में जब आप 8 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 118/11। हम इस तरह से करेंगे कि 11 के टेबल में हम देखेंगे कि किस कौन सा नंबर नियरेस्ट आता है। तो 11 टेंस आर 110, 11 टेंस आर 110। तो आपने 118 में से जब 110 निकाल दिए तो आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेटर को इधर रखती हूँ ताकि मैं जो भी कंप्यूटेशंस करूँ आपको दिखाई दे। 8 आ गया। अब 8 11 के टेबल में नहीं आता, यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा दें और यहाँ पे 80 कर दें, ठीक है। 11 7s आर 77, 80 में से 77 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे आप ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। और 11 2s आर 22, 30 में से 22 माइनस आप करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। और फिर अगेन देखें वही चीज़ रिपीट हो जाएगी ना, आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करोगे। 11 7s आर 77, 80 में से 77 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो देखिए ये 72 जो है ना वो कॉन्टीन्यूसली इज़ गोइंग टू रिपीट। तो ये आपके पास 72 जो है वो रिपीट होगी इसी होल डिवीजन मेथड में, ये कॉन्टीन्यूसली रिपीट होती जाएगी बिकॉज इट्स अ रिकरिंग डेसिमल। तो ये आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ पार्ट। फोर अपॉन 333। अब आपने इसमें करना ये है कि 333 को बाहर आप लिखेंगे और 4 को अंदर, सही है। और यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पर आप देखें कि आपको अगर मैं एक ज़ीरो भी सपोज 0 पॉइंट मैंने पुट कर दिया, अब मैं एक ज़ीरो भी पुट करती हूँ ना तो ये नियरेस्ट नहीं आएगा। 40 भी 333 की टेबल में नहीं आता होगा तो मुझे एक और ज़ीरो यहाँ पे पुट करना है ताकि मैं यहाँ पर एक और ज़ीरो लगा सकूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल ज़ीरोज़ लगाए हैं, मुझे पॉइंट के बाद एक एक ज़ीरो लगाने की इजाज़त होती है, तो मैंने इसलिए एक और ज़ीरो इधर लगा दिया, ठीक है। अब करना ये है, अब मुझे ये देखना है कि 333 के टेबल में 400 कब आता होगा। तो 333 1s आर 333, यही नियरेस्ट है इसके। आपके पास क्या आ गया 67, और पॉइंट की जगह आपने ज़ीरो लगा दी है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद आपने देखना है कि आप 333 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आपके पास आ जाए 670। तो आपके 2 से मल्टीप्लाई आपको इससे करना है तो आपके पास आ जाएगा 666। तो 670 को माइनस करना है 666 से, तो आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब 4 आ रहा है तो आपने अगेन इसी तरह से करना है कि आपने एक और ज़ीरो यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि आप डबल ज़ीरोज़ यहाँ पे लगाओगे, ठीक है ना। तो एक और ज़ीरो लगा दिया आपने, 400 आ गया। आप देखें वही चीज़ दोबारा से रिपीट होगी। 333 1s आर 333, माइनस करोगे आप तो 67 आएगा, आप एक और ज़ीरो लगाओगे एंड 2s आर 333 2s आर 666। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 4, और ये चीज़ रिपीट इसी तरीके से होती जाएगी। तो इट्स मीन कि आपके पास जो रिकरिंग है वो है 0 1 2। गॉट इट। चलें जी, अब चलते हैं हम अगले पार्ट के ऊपर। दैट सेज 6 पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का। 6 पार्ट करवाने के बाद आई मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन है तकरीबन, तो इसलिए मैं इसमें आपका टाइम ज़्यादा जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहूँगी। तो स्टूडेंट्स आपको मैं ये क्वेश्चन समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले तो मैंने इसको कन्वर्ट किया इनटू रैशनल नंबर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कर देना ये वाला नुमरेटर। तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब करना ये है आपने कि 495 को लिखना है बाहर और 5261 को लिखना है अंदर, ठीक है। और 495 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसके या तो ये सेम ही आ जाए, बट के सेम नहीं आ सकता क्योंकि हम रिकरिंग शो करें, तो उसके नियरेस्ट आना चाहिए। तो 495 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं विद 10 तो देखते हैं क्या आता है 4950, और हम 495 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, तो तब क्या आता है, तो तब तो इससे ज़्यादा एक्सीड कर रहा है,
इससे बड़ा नंबर आ रहा है, इट्स मीन कि मैं 495 को मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, तो मेरे पास आएगा इसके नियरेस्ट नंबर, दैट इज़ 4950। यह आ गया। उसके बाद 5261 में से माइनस कर दीजिएगा 4950, तो आपके पास आ जाएगा 311। ठीक है, अब 311 जो है वो 495 के टेबल में नहीं आता, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट पुट करोगे और यहाँ पे ज़ीरो लगा दोगे। ठीक है, अब 495 के टेबल में 3110 कब आता है, उसके या नियरेस्ट नंबर आना चाहिए, तो हम इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए जी, 495 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2970 आ रहा है। अब 495 को मैं मल्टीप्लाई 7 से करके देखती हूँ तो देखें इससे एक्सीड नंबर आ रहा है, एक्सीड कर रहा है। तो मैं इसको 495 को मल्टीप्लाई कर लूँगी सिर्फ किससे, 6 से। तो 6 से करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2970। ठीक है, तो 3110 माइनस 2970 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 140 आ गया मेरे पास। अब 140 को मिले, मैं 140 आपको पता है कि इट डजेंट कम इन द टेबल ऑफ 495, तो आपको यहाँ पे ज़ीरो एक पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया 1400। अब हम देखते हैं कि 495 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो देखें इसे एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब है मुझे लेना पड़ेगा 495 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरे पास आएगा 990। ये आ गया। उसके बाद 1400 माइनस 990 आपके पास क्या आ जाएगा, 410 आपके पास आ गया। ठीक है, अब 410 भी 495 के टेबल में नहीं आता, आप यहाँ पे एक ज़ीरो पुट कर दोगे। और अब हम देखते हैं कि 4100 कब आता है या उसके नियरेस्ट नंबर कब आता है इन द टेबल ऑफ 495। तो 495 को मल्टीप्लाई करते हैं विद 7, दोबारा 495 को 8 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 495 को अब 9 से करते हैं, तो देखें इससे एक्सीड कर रहा है जो भी नंबर आ रहा है, तो हम लेंगे 495 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 3960। यह आ गया। उसके बाद 4100 माइनस 3960, तो क्या आ गया, 140 आ गया। ठीक है, अब देखें 140 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह से आया था, तो आगे इसका मतलब है जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो रिपीट होने वाली हैं। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, हमारे पास यही फाइनल आंसर है, रिकरिंग यहाँ तक होगी। ठीक है, मतलब ये 6 to 8 जो है वो बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। अच्छा, मैंने यहाँ पे 6 to 8 कर दिया, इट्स नॉट 6 to 8, इट्स 28 ओनली। 28 रिकर करेगा बार बार, इट विल बी रिकरिंग, और 6 नहीं करेगा, जस्ट 28 करेगा रिकर। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 आप इंशाल्लाह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी इजी, वेरी सिंपल। ठीक है, इसको ज़रा आप मैच कीजिएगा विद द क्वेश्चंस दैट यू हैव सॉल्व्ड, आप खुद से करें ताकि आपको सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरह से सिंपल मेथड है सॉल्व करने का, तो ये भी आप खुद से कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। आई गेस सो इट्स टाइम टू मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसमें 3 पार्ट्स करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी आप पार्ट्स खुद कर लीजिएगा। ठीक है, फाइंड द डेसिमल वैल्यूज़ ऑफ, आपने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यू हैव टू फाइंड द डेसिमल वैल्यूज़ ऑफ, in question number 12 you are supposed to find the values of these whole number fractions। ठीक है, तो ये और ये तो इंतहाई आसान है, आपने वही काम करना है जो मैंने आपको तरीका बताया है। मैं आपके लिए सॉल्व करूँगी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बता देती हूँ। 1 होल 41/185 है आपके पास। अब सबसे पहले तो आपने 185 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और फिर उसमें प्लस कर देना है 41, तो आपके पास आ जाएगा 226/185। ठीक है, अब आपने 185 को लिखना है बाहर और 226 को लिखना है अंदर, और देखना है कि 185 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, या तो 226 के करीब तरीन कोई नंबर आ जाए या वो आ जाए, तो हम देखते हैं।
185 को हमें 1 से ही करना होगा, क्योंकि 185 को जब हम 2 से कर रहे हैं तो इससे ग्रेटर नंबर आ रहा है, ठीक है। अब 226 को मैं माइनस कर दूंगी 185 से, तो मेरे पास आ जाएगा 41। अब 41 क्योंकि आपको पता है 185 में नहीं आ सकता, तो आपने यहाँ पे पॉइंट पुट कर देना और यहाँ पे 0 पुट कर देना, ठीक है। अब देखें 410 है, उससे आप मल्टीप्लाई करके देखें, सॉरी मैंने 410 बोल दिया, 185 को आप मल्टीप्लाई करें विद 3, तो ये एक्सीड कर रहा है, 555 आ रहा है, इसका मतलब 185 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके नियरेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आ रहा है 370। आप माइनस कर लें, 410 में से जब आप माइनस करेंगे 370 तो आपके पास आ जाएगा 40, ठीक है। अब 40 भी 185 के टेबल में नहीं आता, तो आपने यहाँ पे एक और 0 पुट कर देना है और अगेन आप 185 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 370। आप माइनस कर दीजिएगा, 400 माइनस 370 आपके पास क्या आ जाएगा 30, ठीक है। अब 30 यहाँ पे देखें कि 30 आ गया है। अब 185 में 30 तो नहीं आता, आप यहाँ पे 0 पुट कर दें, ठीक है। 0 पुट करने के बाद अब देखें 300 आपके पास आ गया। अब 300 जो है वो उसके लिए आपको 185 को 1 से ही करना पड़ेगा क्योंकि यही इसके नियरेस्ट है। माइनस कर दिया, अब आपके पास 300 में से 185 आप माइनस करें ना, आपके पास आ जाएगा 115 आ गया। अब 115 भी जो है वो 185 के टेबल में नहीं आता, तो आपने यहाँ पे 0 पुट कर देना है, ठीक है। आपने 0 पुट कर दिया। अब करेंगे 185 को मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर से कि हमारे पास इसके नियरेस्ट नंबर आना चाहिए, तो 5 से कर दिया 925 आ रहा है। 185 को हम 6 से कर देते हैं, तो इट इज़ गिविंग मी द नियरेस्ट नंबर दैट इज़ 1110। तो जब मैं इसको माइनस करूँगी इन दोनों नंबर्स को आपस में, तो मेरे पास आ जाएगा 40, ठीक है। 40 आ गया। अब देखें 40 यहाँ पे भी आया था ना 40, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ अब रिकर होना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे जहाँ पे 40 आया था मेरे पास, दैट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो ये मेरे पास जो है ना वो रिकर करेगा। अब आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें जब भी जितना मैं इसको मर्जी सॉल्व करूँगी, मेरे पास ये जो 216 है ना, ये कॉन्टीन्यूसली रिकर करेगा। इस तरह से करना था क्वेश्चन। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन था और इसको आपने पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। 14 में 1 प्लस करेंगे तो आपके 14 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 आएगा और 14 में 3 प्लस कर दीजिएगा तो आपके पास आएगा 17/14। अब आपने 14 को जो है वो बाहर लिखना है और 17 को अंदर। अब 14 1 ज़ा क्या आता है 40, 17 में से 4 माइनस कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा 3। अब देखें 3 तो 14 के टेबल में नहीं आता है, तो आपने यहाँ पे पॉइंट ले लेना है और यहाँ पे 30 कर देना है, ठीक है। अब 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। इट गिव्स अस 28, तो आपने 28 से मतलब 28 बिल्कुल ठीक है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 30 में से 28 माइनस आप करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। पॉइंट आपने देखा हुआ तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दीजिएगा। एंड 14 1s आर 14, 20 में से 14 आपने माइनस कर दिया, आपके पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे आप 0 पुट कर दीजिएगा और 14 को अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास इसके नियरेस्ट क्या आ सकता है नंबर। 14 को अगर मैं 4 से करूँ तो मेरे पास 56 आ रहा है, इसका मतलब यही नियरेस्ट है। फिर 60 में से 56 जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब देखें 4 आ गया। अब यहाँ पर आप 0 पुट कर दें और देखते हैं कि 14 को हम किस तरह से इसके नियरेस्ट तक जा सकते हैं। 14 को आपको 2 से करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द नियरेस्ट। 14 2s आर 28 और 40 में से आप 28 माइनस कर दें, आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 आने के बाद आपने अगेन क्या करना है, यहाँ पे 0 पुट कर देना है और देखते हैं कि इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर आ जाता है। 14 8s आर 112। अब 120 में से आपने 112 को माइनस कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 आ गया है। अब दोबारा आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे क्योंकि आपने डेसिमल तो ऑलरेडी लगाया हुआ है। 14 को आप मल्टीप्लाई करें विद 5 70 आ रहा है। 14 को हम 6 से करते हैं तो 84 आ रहा है। इसका मतलब है 14 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा था 14 को हम 5 से करेंगे तो हमारे पास आ रहा था उस वक्त
70। 80 में से जब आप 70 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10, ठीक है। 10 14 के टेबल में नहीं आता, आपको यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। और 14 के टेबल में आपको बताऊँ कि 100 के नियरेस्ट जो नंबर आता है 14 7 आर 98, तो यहाँ पे आपने 7 पुट कर दिया, यहाँ पे 98 आ गया, ठीक है। और 100 में से 98 आप माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से रिपीट, यहाँ पे 2 आया था तो फिर आपने 0 पुट किया था, यहाँ से दोबारा रिकर होना शुरू करेगा। लेकिन ये जो 2 आया था ना आपके पास, ठीक है, जब आपने 14 को 1 से यहाँ से रिकर करना शुरू करेगा तो ये रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अच्छा खासा लेंथी है बट इट्स वेरी इजी, आपको मज़ा आता है क्वेश्चंस को करने में। वंस यू अंडरस्टैंड आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती फिर इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से करना है, आप इसको आराम से देख के रख के इसको पॉज करके सॉल्व खुद से करें। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से करना है, आपको यहाँ पे मैंने बताया है, सॉल्व करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा इसी तरीके से। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, पार्ट 10 के ऊपर, जो कि लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए लिखा हुआ है 6/7, आपने सबसे पहले तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू ऐड 6 इन दैट आंसर। तो 7 को 6 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है, 42 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 48/7 आपके पास आ गए। अब 7 को बाहर रखें और 48 को अंदर। अब 48 है, 48 7 के टेबल में एग्जैक्टली तो नहीं आता बट उसके नियरेस्ट जो नंबर आता है वो अगर 7 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आता है 42। अब 48 में से जब हम 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 6 आ जाएगा ओनली। अब 6 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता तो आपने यहाँ पे 0 पुट कर देना है क्योंकि आपने पॉइंट ऑलरेडी ऊपर लगा दिया है। अब 7 के टेबल में 60 तो नहीं आता बट 7 8 आर 56 जो कि इसके नियरेस्ट है। 60 में से 56 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4। अब 4 है, यहाँ पे 0 लगा दें, ठीक है, 0 लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके नियरेस्ट नंबर सोचना है कि 7 के टेबल में क्या आता है, तो 7 5 आर 35। 40 में से 35 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। उसके बाद आप अगेन एक 0 लगा दें, ठीक है, और 7 7 का क्या आता है 49, तो यहाँ पे आपने 49 लिख दिया। 50 में से 49 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे 0 पुट कर देना, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि 7 1 आर 7, आपने 10 में से 7 माइनस कर दिया, यहाँ पे आ गया 3 में अगेन 0 लगा दें 3 के साथ। और 7 के टेबल में 7 4 आर 28, ठीक है। 30 में से 28 आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, अगेन 0 लगा दें। 7 2 आर 14, ये कर दिया आपने। 20 में से 14 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, मैं अगेन 7 लिख दिया, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक 0 साथ में और लगा दें और 7 को 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। और 60 में से 56 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ये इसी तरह से आप देखें 4 यहाँ पे आया था तो यहाँ से ये रिकर करना शुरू कर देगा। आपका आंसर यहाँ से क्योंकि रिकर कर रहा है ना तो आपका आंसर आएगा, यहाँ से ये रिकर करेगा 5 7 1 4 2 8 से, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ ये लॉन्ग डिविजन्स हैं बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आता है इनको करने में। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है, टू सम एक्सटेंट इट्स इम्पॉर्टेंट। Henry had a piece of cloth measuring 374.95 centimeter. He cut off a 217.43 centimeter long piece from it. What length of the cloth remains? Round off to the near answer to 1 decimal place. उन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि हेनरी है, उसके पास एक क्लोथ का पीस है, उसकी लेंथ बताई गई है और उसने कहा है कि अगर उसने इतनी लेंथ उसमें से निकाल ली है, कट कर लिया, तो कितनी क्लोथ की लेंथ रिमेन रह जाएगी। और उसके बाद इन्होंने एंड में ये पॉइंट भी दिया कि राउंड ऑफ द आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आपने क्लोथ को जो उसकी एक्चुअल लेंथ थी वो लिखनी है, जितनी उसने कट की वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है और जो आंसर आपका आएगा वो क्लोथ की रिमेनिंग लेंथ होगी। आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से बहुत आसानी से कर सकते हैं, वरना तो आप डायरेक्टली माइनस करें तो वो भी कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। देन इसमें राउंडिंग ऑफ टू द 1 डेसिमल प्लेस हमें करना है, तो 2 है, 2 इज़ लेस देन 5। आप 2 को कट कर दें, डायरेक्ट 5 लिख दें और यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस का आंसर आ गया,
ठीक है, तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. इट वॉज़ वेरी सिंपल एंड काइंडली मेरी एफर्ट्स को आप सपोर्ट करें, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को अभी तक नहीं किया तो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.